नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPCM पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग जो है देखने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन है वेक्टर का। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, सो दैट द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब so that the angle between the diagonals of a cube is cos inverse 1/3। तो जो क्यूब के जो दो डायगोनल्स होते हैं उनके बीच का हमको एंगल फॉर्म करना है, और हम लोग चूंकि वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें वेक्टर का जो है यूज करके फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें हमको इसके अलावा गिवन नहीं है। हमको बस जो ये पता है कि क्यूब है और क्यूब के दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो पहले एक क्यूब कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना होगा। ये हमारा क्यूब हो गया, और क्यूब के इस एक्सिस के अलावा हम लोग एक्स एक्सिस से जूम कर लेते हैं, और इस जो है के अलावा वाई एक्सिस और इसके अलावा जेड एक्सिस, और ये हम लोग जो है ओरिजिन एज्यूम करते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0। तो इसमें हमारा दो डायगोनल होगा। तो हम लोग वेक्टर में जानते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो होता है cos थीटा, दो वेक्टर्स के बीच के एंगल का cos थीटा क्या होता है? a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड बी। क्योंकि हम लोग जानते हैं a डॉट बी हमारा क्या डिफाइन है? मॉड a मॉड बी cos थीटा। तो जो दोनों डायगोनल्स हमारे होंगे क्यूब के, एक डायगोनल हमारा तो क्या हो जाएगा, इसका नाम लिख देते हैं हम लोग, ओ ए बी सी डी ई एफ जी। अब हमारा जो है 3D व्यू में देखें तो O से E को मिलाएंगे तो एक डायगोनल हमारा क्या हो गया? OE। OE हमारा एक डायगोनल हो गया। इसका 3D विजुअलाइजेशन करने के लिए देखिए हमारे पास एक है, ये इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट मान के चलिए कि आप एक ही है। ये क्यूब एज्यूम कर लीजिए कि थोड़ा बहुत लेंथ इधर उधर है, तो ये हमारा क्या है? क्यूब है। ये हमारा क्यूब है। ये जो है ओरिजिन है, जिस पॉइंट पे हमने इसे पकड़ा है, ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। तो एक डायगोनल जो ओ पॉइंट, हम लोग इसको क्या मानते हैं? ई, ओ ई। एक डायगोनल हमारा ये हो गया, और एक डायगोनल जो हमारा इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो एक डायगोनल ये होगा हमारा। यहाँ से जब ड्रा करेंगे, इन्हीं दोनों डायगोनल्स के बीच का हमको क्या करना है? एंगल निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो दोनों हमारे जो डायगोनल्स यहाँ पे बन रहे हैं, दोनों डायगोनल्स को हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। क्यूब का साइड लेंथ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि a है, तो सारे पॉइंट्स के हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये पॉइंट अगर देखा जाए हमारा तो क्या है? ये E पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये F पॉइंट है, ये G पॉइंट है, और ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये O पॉइंट है, और ये C पॉइंट है। C पॉइंट को हम लोग C पॉइंट को D से मिलाएंगे तो हमारा एक डायगोनल मिलेगा। तो 3D व्यू में यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे जो है तो अलग फिगर में हम लोग इसको दिखाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, ए बी सी ओ डी ई एफ जी।
तो एक डायगोनल तो हम लोगों ने इसमें ड्रा कर दिया है, ओ पॉइंट को ई पॉइंट से मिला दिया है। तो ओ ई हमारा यहाँ पे क्या है, एक डायगोनल है ओ ई। अब सेकेंड डायगोनल हम लोग दिखाते हैं, अलग फिगर में दिखाते हैं क्योंकि 3D व्यू में वहां पे दिख नहीं पाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपका क्लियर है, जो ऊपर के 4 पॉइंट्स हैं ई डी एफ जी, ये ऊपर वाले हैं, और नीचे के 4 पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट हमारा सी है, ये पॉइंट ओ है। तो सी को हम लोग जब डी से मिलाएंगे तो एक डायगोनल मिलेगा, यानी सेकंड डायगोनल हमारा जो हो गया, सी पॉइंट को हम लोग, सी पॉइंट्स को हम लोग जो है डी पॉइंट से मिलाएंगे तो जो है सेकेंड डायगोनल मिलेगा। एक डायगोनल हमारा ओ को ई से मिला के हो गया, और एक डायगोनल हमारा क्या हो गया, सी ई, क्योंकि एक डायगोनल अगर ये है तो एक डायगोनल हमारा क्या होगा, ये होगा सी ई। अगर हम लोग इसको जो है B और F को मिला दें तब भी क्या है, हमारा डायगोनल मिलेगा। B और F को मिला दें तब भी डायगोनल मिलेगा। तो अगर हम B और F को ही दिखाना चाहें तो उसको भी दिखा सकते हैं। B और F को हम लोग क्या करते हैं, B और F को मिला देते हैं तो ये एक डायगोनल हो गया हमारा। तो सेकंड डायगोनल हमारा क्या हो गया, B और F को मिला दिया, क्योंकि इसमें हम लोग जानते हैं यहाँ से एक डायगोनल ड्रा किया जा सकता है, एक ये डायगोनल हो गया, यहाँ से एक डायगोनल ड्रा किया गया, 2 हो सकता है, यहाँ से भी डायगोनल ड्रा कर सकते हैं। तो डायगोनल्स इसमें कितने होंगे 4 डायगोनल्स होंगे। तो कोई भी 2 डायगोनल हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। जो हमारा ये अगर सी को डी से मिलाएंगे तो थोड़ा विजुलाइज नहीं हो रहा है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, 2 डायगोनल हमको समझ में आ गया, एक ये हो गया और एक ये डायगोनल हो गया हमारा। तो जो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो ओई डायगोनल एक हम लोगों ने ले लिया, एक डायगोनल ओ ई और एक डायगोनल हम लोग ले रहे हैं बी एफ। दो डायगोनल हम लोगों ने ले लिया। अब इन दोनों के बीच का एंगल अगर हमको निकालना है तो दोनों डायगोनल्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, और वेक्टर फॉर्म में लिख ले जाएं तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग को कहीं भी पोजीशन वेक्टर मानना होगा, या हम लोग जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है जे, और जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है यूनिट वेक्टर के। तो अगर हम लोग ओ ई बी एफ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम लोग लिख ले जाएं इसके जो है साइड के टर्म में, तो हम लोग जानते हैं जो इसका साइड लेंथ है वो ए है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं। ओ का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0, 0, 0। ई पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं ई पॉइंट। ई पॉइंट इसमें हम लोगों को देखिए, इससे कंपैरिजन कीजिए। ई पॉइंट हम लोगों का ये पॉइंट है ये, तो ई पॉइंट इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पीछे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ए यूनिट चलेंगे, उसके बाद में फिर क्या करेंगे वाई एक्सिस में ए यूनिट चलेंगे, फिर जेड एक्सिस में ए यूनिट चलेंगे। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, ई पॉइंट का ए कामा ए कामा ए। अब हम लोग बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखते हैं। बी पॉइंट हमारा इसमें कहाँ है, बी पॉइंट ये हम लोगों के पास, ये पॉइंट हमारा बी है ये। अब बी पॉइंट पे हम लोग देखिए कैसे पहुंचेंगे, एक्स एक्सिस के अलाउंग हम लोग क्या चलेंगे ए यूनिट चलेंगे, और वाई एक्सिस के सॉरी जेड एक्सिस के अलाउंग जो है ए यूनिट चलेंगे, और वाई एक्सिस के अलाउंग हमको चलना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के अलाउंग चलेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस के अलाउंग 0 चलेंगे, फिर जेड एक्सिस के अलाउंग चलेंगे। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, हम एक्स एक्सिस के अलाउंग ए चलते हैं, वाई एक्सिस के अलाउंग 0 चलते हैं, और जेड एक्सिस के अलाउंग ए चलते हैं, और फिर एक पॉइंट हमारा और बचा है एफ। एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं। एफ पॉइंट हमारा क्या है, ये है ये। तो हम लोग एफ पॉइंट पे जाने के लिए क्या करें, ये हमारा ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, आपको इस पॉइंट पे जाना है एफ पॉइंट पे। तो ओरिजिन से आप सीधा वाई एक्सिस के अलाउंग ए यूनिट चल देंगे, यानी एक्स और जेड एक्सिस के अलाउंग चलना ही नहीं है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा,
y कोऑर्डिनेट a हो जाएगा और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यानी सारे पॉइंट्स के हम लोगों ने कोऑर्डिनेट लिख दिए। तो अब हमको जब सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता चल गए तो अब हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ओ ई वेक्टर को अगर हम लोग लिखना चाहें ओ ई वेक्टर और एक्स एक्सिस के अलावा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए आई प्लस ए जे प्लस ए के है। अगर इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें, इसका पोजीशन वेक्टर ओ ई हमारा क्या हो जाएगा ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। क्योंकि ओ तो ओरिजिन है हमारा, तो ओ ही जो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। अच्छा, बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखेंगे ओ बी, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट ए है, तो ए आई प्लस 0 जे प्लस ए के। और एफ पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखेंगे ओ एफ 0 आई प्लस ए जे प्लस 0 के। तो ओ ई तो हम लोगों को पता ही है ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, और हमको निकालना है बी एफ वेक्टर निकालना है। तो बी एफ वेक्टर हो जाएगा ओ एफ माइनस ओ बी, और ओ एफ हमारा क्या आ गया 0 आई प्लस ए जे प्लस 0 के माइनस आप ओ बी ए आई प्लस 0 जे प्लस ए के। तो यहाँ से हमारा जो बी एफ वेक्टर हो गया आई वाला टर्म यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है माइनस ए आई, जे वाला टर्म यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ए जे है प्लस ए जे, यहाँ पे के वाला टर्म 0 है, वहां पे माइनस ए के। तो जो दोनों जिनके बीच का एंगल चाहिए हमको वो हमारे दोनों जो है वेक्टर पता चल गए। अब हम लोग जो है ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, अब हम लोग कहेंगे लेट द एंगल बिटवीन ओ ई एंड वी एफ इज थीटा। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा ओ ई डॉट वी एफ अपॉन मॉड ओ ई मॉड वी एफ। और ओ ई वेक्टर हमारा कितना है ए आई प्लस ए आई प्लस ए जे प्लस ए के डॉट बी एफ वेक्टर हमारा आया है माइनस ए आई प्लस ए जे माइनस ए के अपॉन इसका मान हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसका मान हो जाएगा अंडर रूट माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो है लिख लेते हैं cos थीटा की वैल्यू हो गई। यहाँ पे हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू ए हमारा हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए हो गया हमारा ए स्क्वायर, फिर ए इंटू ए हो गया माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट 3 ए स्क्वायर इंटू रूट 3 ए स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर खत्म हो गया माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 3। तो cos थीटा इक्वल्स टू हमारा आ गया माइनस 1/3। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/3। माइनस 1/3 हमारा क्या है, क्योंकि जो दो वेक्टर होते हैं, दो लाइंस होते हैं, तो उनके बीच में दो एंगल होता है, एक एक्यूट एंगल होता है और एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो ये लाइन अगर ये एंगल थीटा है तो ऐसे
से देखिए कि जो दो लाइन हम लोग अगर ड्रा करते हैं तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाता है, पाई माइनस थीटा। तो जो थीटा एक्यूट एंगल ही दिया जाता है। अगर cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा। तो हम लोग जो यहाँ पे एंगल होगा हमारा ये वाला एंगल आया है तो एक्यूट एंगल ही हम लोग लेंगे, यानी cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पे थीटा इक्वल टू जो cos इनवर्स माइनस 1/3 आया है, ये हमारा जो दोनों लाइन है जिसके बीच में एंगल निकालना है उनके बीच का ऑब्ट्यूस एंगल आया है। तो हम लोग जानते हैं थीटा क्या होगा, cos इनवर्स 1/3, क्योंकि दो लाइन है आपका। यहाँ पे जो वेक्टर हम लोगों ने एज्यूम किया है ओ ई वेक्टर ये हो गया, और वी एफ वेक्टर हमारा ये हो गया। तो ओ ई और बी एफ वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। अगर हम लोग इसको एफ बी वेक्टर कर लेते तो हमारा एक्यूट एंगल आ जाता। तो हमको उससे फर्क नहीं है, क्योंकि हमको लाइन सेगमेंट जो है दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल चाहिए, एक्यूट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक अगर नेगेटिव आया है तो यही वैल्यू अगर पॉजिटिव में कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा हम लोग क्या कह सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू जो होगी 1/3, ये हमारा क्या होगा, जो एक्यूट एंगल होगा। cos थीटा की वैल्यू जो नेगेटिव आई है इससे हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल दो एंगल होता है, एक एक्यूट होता है और एक ऑब्ट्यूस होता है। तो एक्यूट एंगल की वैल्यू अगर थीटा है तो ऑब्ट्यूस एंगल की वैल्यू इसका जो है अगर हम लोग cos थीटा करें और एक cos पाई माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो एक्यूट एंगल cos थीटा होता है, ये एक्यूट होता है एक्यूट, और ये माइनस cos थीटा क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूस। तो एक बार हम लोग इसको पूरा फिर से समझ लेते हैं। हमको निकालना है वेक्टर्स का यूज करके जो डायगोनल्स हैं, किसी भी दो डायगोनल्स के बीच का एंगल निकालना है हमको क्यूब के, यानी क्यूब के दो डायगोनल्स के बीच का एंगल हमको निकालना है बाय वेक्टर मेथड। तो हम लोग पहले क्यूब का, ये हम लोग इसको क्यूब जो है मानते हैं कि ये लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल है। तो ये हमारा एक क्यूब हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये एक फिगर ड्रा किए। तो एक फिगर ड्रा किए हम लोग, ये जिस पॉइंट पे होल्ड किए हैं ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। और यहाँ से जो एक लाइन गई ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। और क्यूब की साइड लेंथ जो है सारी की सारी ए है। अब हम लोग इस पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। तो ये जो चार पॉइंट ऊपर है जी ई डी एफ, जी ई डी एफ, जो जी हमारा जो कोर है ये सामने वाला है और एफ डी पीछे वाला है। इसी हिसाब से जो नीचे वाले चार वर्टेक्स हैं, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा ओ है। अब हम लोग एक डायगोनल, तो हमारा ये हो गया एक डायगोनल ओ से हम लोग ड्रा कर दिए ई पे, ओ से ई पे। तो एक डायगोनल हमारा ओ ई हो गया। अब एक डायगोनल आप और कोई भी ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक डायगोनल भी जाएगा और यहाँ से भी डायगोनल जाएगा। तो जो भी आप ड्रा करना चाहें। तो हम लोग क्या किए, ये यहाँ से ये वाला दिखाना आसान था, तो हम लोग जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो है एक डायगोनल ड्रा कर दिया। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो ये हमारा पॉइंट क्या है, एफ डायगोनल का, और ये हमारा पॉइंट है बी। तो एक बी एफ हमारा डायगोनल हो गया। तो हम लोगों ने बी एफ एक डायगोनल। अब इनके बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो डायगोनल्स हैं हमारे सारे के पोजीशन वेक्टर जो है हम लोग लिख लेते हैं। और हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस के अलाउंग जे होता है, के अलाउंग के होता है। तो अगर हमको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, तो हम लोग का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पता हो, तो हम लोग वेक्टर के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, आई जे के फॉर्म में। तो ओ ई डायगोनल हो गया। ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ए कामा ए। ई पॉइंट हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ई पॉइंट हमारा कहाँ पे है, ये ई है, ये हमारा पॉइंट है ई। ई पॉइंट के हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, यानी ई पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको जो है एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, जेड एक्सिस पे।
तो वहां ओरिजिन से शुरू करें हम लोग, एक्स एक्सिस पे ए लेंथ चले क्यूब के बराबर, साइड लेंथ के बराबर, फिर हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे जो है फिर ए लेंथ चलते हैं, और फिर जेड एक्सिस के अलावा हम लोग ए लेंथ चलते हैं। तो यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ई का हमारा हो गया ए कामा ए, और ओ पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट हमारा 0,0 है ही। अब हम लोग बी और एफ के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। बी हमारा कहाँ पे है, बी हमारा ये है, यानी ये जहाँ पे होल्ड किए हैं ये हमारा बी है, ये यहाँ पे बी। अब इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस के अलावा हम लोग ए यूनिट जाएंगे, फिर वाई एक्सिस के अलावा चलना ही नहीं है, फिर हम लोग जेड एक्सिस के अलावा जो है चलना शुरू कर देंगे। तो एक्स एक्सिस के अलावा ए चले, वाई एक्सिस के अलावा 0 चले, और जेड एक्सिस के अलावा ए चले, तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कामा 0 कामा ए। फिर हम लोगों का एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, और एफ पॉइंट हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देखें कहाँ पे है हमारा, तो एफ पॉइंट हमारा ये है, तो एफ पॉइंट ये है। तो इस पॉइंट को हम, इस पॉइंट पे हमको पहुंचना है ओरिजिन से इस पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलावा जाएंगे ही नहीं, हम लोग सीधा कहाँ चलना शुरू कर देंगे, वाई एक्सिस के अलावा, और वाई एक्सिस के अलावा ए यूनिट चलते ही हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। यानी इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम लोग ना एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं ना जेड एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट ए और जेड कोऑर्डिनेट 0। तो अगर हम लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पता हो, तो उसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा जो ओबी वेक्टर हो जाएगा, ओबी वेक्टर ए आई प्लस 0 जे प्लस ए के, ओ एफ वेक्टर हो जाएगा 0 आई प्लस ए जे प्लस 0 के, और ओ ई वेक्टर हो जाएगा ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। यानी जो हमको दो वेक्टर ओ ई और वी एफ जो है हम लोगों ने देख लिया, और वैसे भी देखने से लग रहा है कि ओ ई और बी एफ अगर वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। तो ओ ई वेक्टर हमको पता चल गया, और बी एफ वेक्टर हमारा क्या होगा, हमको बी ओबी वेक्टर पता है और ओ एफ वेक्टर पता है, तो जो हमारा बी एफ वेक्टर होगा ओ एफ वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर। हम लोग जानते हैं किसी वेक्टर ए बी को हम लोग उसके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ए बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। तो वही हिसाब से हम लोग लिख लेंगे वी एफ इक्वल टू ओ एफ माइनस ओ बी, और ओ एफ और ओ बी हमारा क्या है, पता है, ओ एफ और ओ बी हमारा पता है। तो सारे के सारे ए के टर्म में आ गए। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो ओ ई और बी एफ के बीच का एंगल थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट से हम लोग जानते हैं जो कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ओ ई और बी एफ के बीच का एंगल चाहिए, तो ओ ई डॉट बी एफ अपॉन ओ ई मॉड मॉड बी एफ, और ओ ई वेक्टर हमारा ए आई प्लस ए जे प्लस ए के है, और ये वेक्टर माइनस ए आई प्लस ए जे माइनस ए के है, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू इसका मैग्नीट्यूड माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। तो दो वेक्टर जब आई जे के फॉर्म में होते हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है, तो हम लोग ए को ए वाले आई वाले टर्म को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस जे वाले को जे से प्लस ए स्क्वायर, फिर के वाले को के से माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे 3 स्क्वायर ए स्क्वायर खत्म हो गए, cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1/3। तो ये जो एंगल हमारा आया है ये वेक्टर्स के बीच में आया है, तो इसीलिए ऑब्ट्यूज एंगल आ गया है। लेकिन हमको दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल चाहिए, तो दोनों डायगोनल्स दो लाइन होंगे, और दो लाइन के बीच की जो एंगल की बात करते हैं हम लोग, तो एक्यूट एंगल को ही रखते हैं। तो अगर cos थीटा इक्वल टू -1/3 है, तो जो एक्यूट एंगल होगा वो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/3। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि जो एंगल है दो डायगोनल्स के बीच में ये cos इनवर्स 1/3 है। तो एक बार जब अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है, आपको कोऑर्डिनेट लिखना आ जाता है, 3D विजुलाइजेशन हो जाता है, तो चीजें काफी आसान हो जाती है। अदरवाइज तो आप ऐसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि बी का कोऑर्डिनेट कितना है। तो इसलिए जो है इस मॉडल का आप यूज करिए, इसको समझिए, इस टाइप का आप घर पे बना सकते हैं। वेक्टर समझने के लिए कोऑर्डिनेट भी समझ में आएगा, 3D भी समझ में आएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप ओरिजिन मान ले, एक्स वाई जेड एक्सिस मान ले, और बाकी जो है इसी से जो है कोई भी क्वेश्चन आप करें तो इसी से कंपेरिजन करके। और एक बार जब माइंड में आपके जब तक यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, फिजिकली जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये,
बाद में जब आपका विजुअलाइजेशन हाई हो जाएगा तो माइंड में ही कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली आप ये ऐसे ऐसे बना के देखेंगे तो वो माइंड में कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाता। तो इसीलिए थोड़ा जो है फिजिकल जो है विजुअलाइजेशन जरूरी होता है, अदरवाइज तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो काम खत्म, क्वेश्चन खत्म आपका हो जाएगा। तो हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं।